हे रे विष्णु जी ने आंख काट शंकर के काई को छिड़ाई रे भैया। हो विष्णु जी ने आंख काट शंकर के काई को छिड़ाई रे कैसे बोले होयो देख प्रसन्न दियो का भाई रे विष्णु जी ने आंख काट शंकर के काई को छिड़ाई रे बोले होयो देख प्रसन्न दियो का भाई रे विष्णु जी ने आंख काट शंकर के काई को छिड़ाई रे बोले होयो देख प्रसन्न दियो का भाई रे। अब पूछना को छे कौन प्रसंग सुनो, लेकिन ये सभी पूछना मेन है। देखो तो आप प्रसंग सुनेंगे कि एक समय का जिक्र है कि ये सृष्टि लोक में जो 9 ग्रह हैं, 9 देवता हैं, इनमें विवाद हो जाता है। और विवाद भी किस बात को लेकर के होता है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। और ये छोटा बड़ा का विवाद कुर्सी की लड़ाई शुरू से चली आ रही है। आज भी हर 5 साल में इलेक्शन कुर्सी के चक्कर में ही हुए। तो देखो एक समय की बात देव सग मन में करें विचार और घल्ल मल्ल सरकार चले से नहीं पड़ेगी पार। अपनी अपनी सब जमावे सग बोले एक सार कौन छोटो कौन बड़ो बनावो जबी पड़ेगी पार। कैसे चंदा सूरज राहु केतु, चंदा सूरज राहु केतु मंगल और बुधवार और बृहस्पति शुक्र और शनि 9 मन में करें विचार। मन में करें विचार चले हो त्यार इंद्रपुर जावे हमको कर दे छोटा बड़ा सुरपत से न्यू बतड़ावे। तो सुरपत नाट गयो फटकार पड़े नहीं पार मान गयो हार रुपयो कहीं दावो। हे मृत लोक में वीर विक्रमादित्य पास में जाओ बाके घट में भक्ति भाव धर्म को न्याव छाण सब जाने। बाकी देव दैत नर नार बात को माने। ऐसे सुन सुरपत के बैन पड़े नहीं चैन मान के कहन चले उठ ध्याये। उज्जैन नगर में पास भूप के आए तो 9 देवता इंद्र महाराज के पास में पहुंच जाते हैं क्योंकि देवतान का राजा था। अब राजा के सामने जो फरियाद सुनाते हैं तो इंद्र मना कर देता कि भाई तुम्हारा फैसला मैं नहीं कर सकता और मुझ पे होएगा भी नहीं। आप मृतलोक में जाओ। मृतलोक में एक ऐसा राजा है जिसके न्याय को देवता दानव मानव ऋषि महर्षि गंधर्व किन्नर नाग सब मानते हैं। तो उनके पास में जाओ तुम्हारा फैसला करेगा। तो सजनों 9 देवता उज्जैन नगरी में आ जाते हैं और उज्जैन नगरी का राजा भी सजनों ऐसा था उसने एक सम्मत चलाया था विक्रम सम्मत जो आज तक वो सम्मत चला रहा है और सारा संसार उसी के हिसाब से लेन देन भी कार्य कर रहे हैं। तो देखो सजनों अब 9 देवता जा करके और राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और किस तरीका से राजा उनका फैसला करता है। 9 देवताओं को 9 तरीका का सिंहासन बनाता है, बैठने की अनुमति देता है और कहता है कि अपनी अपनी सीट के अनुसार योग्यता लगा लो। मैं तो मेरे मुखारबिंद से कहूंगा नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन सीट में ही ऐसी विशेषता रख दी। कैसे कि आगे जो सीट सबसे बड़ी वहां से पीछे छोटी, वहां से पीछे और छोटी और आगे ही आगे जो सिंहासन था वो सबसे कीमत का भी ज्यादा था, लंबा चौड़ा भी ज्यादा था और पीछा का और कम कीमत का, उससे पीछा का और कम कीमत का छोटा होता जाता था। तो देखो किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों। कैसे बढ़ता मेरे भैया। रे 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 राजा ने करो दारामा को न्यावा खोलो दारा सहायो। कैसे ओ में फेलो में वो छोटो सानी दे वो बातला
करो धर्म को न्याय खोल दर्शायो महफिल में छोटो सनी देव बतायो। तो देखो किस तरीका से महफिल में छोटा सनी देव को बताता है और राजा किस तरीका से 9 तरीका का सिंहासन बनाता है सजनों। कैसे बनाता है मेरे भैया? और कोई को सोनो कोई को चांदी कोई को पीतल का से कैसे भैया? और कोई को सोनो कोई को चांदी कोई को पीतल का से कैसे भैया? और कोई को तामो कोई को रामो झूठ नहीं है साचे कैसे भैया? और कोई को अब रख शीशा लोहा कोई को आवे हासे कैसे भैया? और झूठो आसन छोटो आसन शनि देव को एकदम बैठी गासे कैसे भैया? और एक हो गो शनि देव नाराज मेरी बात सुनो रे महाराज। कैसे भैया? और एक रोया काई और मेरो आसन सबसे छोटो शर्म किस्या को आए कैसे भैया? और एक मैं पर्वत को कर दऊं राई जे पे चल जाए मेरो ढैया बाकी सपा डूबे दऊं नैया। कैसे भैया? और एक दिन मैंने वन में भेजे राम लखन दोनों भैया। कैसे भैया? और तेने राजा सुन्यो हो गो रावण बाणा धारे कैसे भैया? और मैंने चौपट वहां करवा दैवा के लंका सारे कैसे भैया? और एक दिन बैठो हरिचंद पे कला देख तुम्हारे कैसे भैया? और भंगी के घर जल भरवा दियो माया लुट गई सारे कैसे भैया? और राजा तेरो न्याव आज भर बैठो छाती में कैसे भैया? और 2 दिन पीछे मैं देखूं तो बाती बाती में कैसे भैया? बाती बाती में रे ओ मैं पहला मैं वो छोटो सानी देव बतलायो रे 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 राजा ने करो धर्म को न्याय खोल दर्शायो रे मैं पहला मैं वो छोटो सानी देव बतलायो रे। कि कोई को सोना कोई को चांदी कोई को पीतल का सिर कोई को तामो कोई को रांगो झूठ नहीं है सांची कोई को अब्रक शीशा लोहा कोई को आवे हांसी छोटो आसन शनि देव को एकदम बैठी गांसी होगो शनि देव नाराज मेरी बात सुनो महाराज करियो या काई मेरो आसन सबसे छोटो शर्म किसा को आई मैं पर्वत को कर दूं राई थोड़ा और डाउन मैं पर्वत को कर दूं राई जे पे चल जा मेरो ढैया बाकी मैं सपा डुबे दूं नैया। एक दिन मैंने वन में भेजे राम लखन दोनों भैया तेने राजा सुने होगो बा रावण बाणा धारी मैंने चौपट वहां करवा दई बाकी लंका सारी। अरे एक दिन बैठे हो हरिचंद पे कला देख तुम हरी भंगी के घर जल भरवायो माया लुट गई सारी राजा तेरो न्याव आज भर बैठे हो छाती में और 2 दिन पीछे मैं दिखूंगा तो बाती बाती में तो बाकी का 8 देवता तुम्हां से 1 2 और 3 हो जाते हैं शनि देव वहीं खड़ा रह जाता है और राजा से कहता है कि राजा तुझे मेरी औकात का पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा देवता हूं। तो देखो अब राजा कुछ नहीं कहता है शनि देव राजा से क्या कहता है सजनों? क्या कहता है मेरे भैया? आहे रे 2 दिन पीछे ठीक पड़े गो मैं तो भारो खोटो रे। कैसे? तो 2 दिन पीछे ठीक पड़े गो मैं तो भारो खोटो रे। कैसे? आसन काए को लगायो मेरो छोटो रे। 2 दिन पीछे ठीक पड़े गो मैं तो भारो खोटो रे। आसन काए को लगायो मेरो छोटो रे। तो 2 दिन पीछे ठीक पड़े गो मैं तो भारो खोटो रे। आसन काए को लगायो मेरो
छोटो रे तो 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो भारो खोटो रे आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे। राजा फिर भी कुछ नहीं कहता है। राजा कुछ नहीं कहता है तो शनिदेव राजा से कह के जाता है कि राजा ध्यान रखना अब तो मैं जा रहा हूं लेकिन 2 दिन पीछे में बाती बाती में तो कुछ सपना में सोते ही ओद लगो मेरा। तो देखो किस तरीका से शनिदेव राजा से कहता है और अपने लोग को कैसे जाता है सजनों। कैसे जाता मेरे विशाल। अरे राजा सिर खेचाल्यो तेन कर लियो खोटो काम कहिए भैया और राजा सिर खेचाल्यो तेन कर लियो खोटो काम कैसो भैया और शनि देव नाराज हुयो और गयो आपके धाम भैया और बैठो बैठो शनि देव मन में अनुमान लगावे कैसे भैया राजा सुमेरो बदलो कैसे लियो जावे कहिए भैया अछूतना के पीछे बैठो बन बैठो रे बोपारे कैसे भैया देखो समझो क्या होता है कि राजा से खेचा लियो तेने कर लियो खोटो काम और शनि देव नाराज होयो व गयो आपके धाम बैठो बैठो मन में न्यू अनुमान लगावे रिवा राजा से मेरो बदलो कैसे लियो जावे कसूदना के पीछे बातों बन बैठो इस व्यापारी बन जाता है और व्यापारी बन के माया के 3 घोड़ा लेकर के उज्जैन नगरी में बेचने के लिए आ जाता है। किस तरीका से आता है सजनों। कैसे आता है मेरे विशाल। आर्य के घोड़ो सूरज सामे दमके कैसे भैया आर्य के घोड़ो सूरज सामे दमके चेरो चंदर मासो चमके कहिए भैया और ऐसी चाल चल दगड़े में जैसे धरती धमके कहिए भैया एक बाकी सुंदर शोभा भारी देखे नगरी का नर नारे कैसे भैया एक देखे नगरी का नर नारे कैसे भैया राजा पूछे या घोड़ा को मोल बताबो पारे कहिए भैया वो मोल बताबो पारे रे मैं वो छोटो सने देव बतायो रे राजा न करो धर्म को त्यावे खून दर्शायो रे मैं वो छोटो सने देव बतायो इस तरीका के सुंदर घोड़ा ले जाता है कि घोड़ो सूरज सामे दमके चेहरो चंद्रमा सो चमके ऐसी चाल चले दगड़े में जैसे धरती धमके अरे बाकी सुंदर शोभा भारी देखे नगरी का नर नारी। राजा पूछे या घोड़ा को मोल बता। व्यापारी उज्जैन नगरी में जाके घोड़ा बेचता है तो सारी उज्जैन नगरी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। राजा के पास में सूचना भिजवाती है कि महाराज आज के राज में हमने आज तक ऐसे घोड़ा नहीं देखे। राजा भी पहुंच जाता है और राजा भी वो घोड़ा को देख के चक्कर में पड़ जाता है और उसको ये पता नहीं था कि ये व्यापारी शनिदेव है। तो वो घोड़ान को आगा पीछे से देखता है तो अब व्यापारी शनिदेव राजा से किस तरीका से मना करता है सजनों। कैसे करता है मेरे विशाल। अरे नटे व्यापारी राजा सिर नटे व्यापारी राजा से भैया अरे नटे व्यापारी राजा सिर नटे व्यापारी राजा से भैया मेरो से अमोल चाल काइन रखे पाछा से भैया अरे पेच हम तेरो नहीं खावे रे पेच हम तेरो नहीं खावे भैया अरे पेच हम तेरो नहीं खावे रे पेच हम तेरो नहीं खावे भैया रुपया लगे अमोल आस कई बातन सोई आवे अरे लगे अकियण गणती की मोहर लगे अकियण गणती की मोहर और तुम परखो तेरी रानी परखो कोई बुला ले और वो से ज्यादा कौन वो पारे और जमाना में वो से ज्यादा कौन वो पारे और जमाना में
कितना ले ले नोट माल मेरे भरो खजाना में अरे माल मेरे भरो खजाना में पहला मैं वो छोटो साने देव बतलायो रे 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 राजा ने करो धर्म को त्याव फूल दर्शायो रे पहला मैं वो छोटो साने देव बतलायो नटे व्यापारी राजा से नटे व्यापारी राजा से और मेरो अस पे मोल चाल का नरखे पाछा से पेचे हम तेरो नहीं खावे और रुपया लगे मोल अस पे कहीं बातन सू आवे लगे या कि अनगिनती की मोहर तुम परखो तेरी रानी परखो कोई बुला ले और के मोह से ज्यादा अब राजा के थोड़ा सा अभिमान है आ जाता है अभिमान आ जाता है और किस तरीका से कहता है कि मोह से ज्यादा कौन व्यापारी और जमाना में और तू कितना ले ले नोट माल मेरे भरियो खजाना इतनी बात को सुनकर के शनिदेव है जो व्यापारी के भेष में समझ जाता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है लेकिन और थोड़ी बड़ाई करता हूँ राजा से कहता है कि राजा तेरे पास में माल की कमी नहीं है इस बात का तो मुझे भी पता है लेकिन माल खरीदने से पहले दोनों आंख खोल लेनी चाहिए और बड़े लोग तो ऐसे कहते हैं कि 4 आंख रखनी चाहिए बिल कैसे बिल बिकने से पहले तू अच्छी तरीका से इसकी परीक्षा कर ले नचा के देख ले भजा के देख ले सवारी करके देख ले अगर तेरे पसंद नहीं आया तो तू इस घोड़ा को मत ले दूसरे को ले ले अगर एक बार तय पट्टी हो जाएगी जेर पीछे कोई खोट काटेगा तो मिक्का हुआ माल वापस नहीं होएगा राजा कहता है या तो तेरी बात बिल्कुल सही है तो मुझे घोड़ा की लगाम पकड़ा जब शनिदेव जान जाता है कि अब मेरे चुंगल में फंस चुका है तो अब शनिदेव राजा को किस तरीका से घोड़ा की लगाम पकड़ाता है सजनों कैसे पकड़ा था मेरे भैया अरे परख ले पूरो कर ले काम अरे परख ले पूरो कर ले काम भूप हाथन में पकड़ लगाम अरे चीज मन चाहिए आई घर पे कैसे भैया राजी हो तो चिंड्यो भूप जब बा घोड़ा को परखे भैया घोड़ो चले गजब की चाल कतई वक लगे तन के हाल भैया सब नगरे के ठाडे ठाडे दुनिया देखे ख्याल भैया सर 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 चले बछेरा विक्रम दीत हुयो कंपाल भैया एकदम झटको दियो सनीन घोड़ा उड़ो अदर आसमान भैया राजा सोच करे दिल अंदर कैसे जान बचेगी आज या घोड़ा तो ऐसे चाल जैसे चले हवाई जहाज एक वन कूदो 2 वन कूदो तीजा वन में पहुंचो जा रे चौथा वन को पीछे छोड़ो घोड़ा गयो समंदर पार घोड़ा पेण लीला घोड़ा खागो कला गगन में राजा गिरो धरन घस खाए ऐसी चोट लगी रे काया के बिल्कुल हिलो चलो नहीं जाए पेड़ो पेड़ो बेलावे राजा हो गोया सुन रास किसा करो भगवान बने में यद के सतावे प्यास किसा करो भगवान बने में यद के सतावे प्यास अरे के माया पहुंचो ये के वाड़ो जे पे पानी को झाड़ो को पानी पादे जैसे गुण मानो मो थारो भैया गुण मानो मो थारो रे मैं हो छोटो साने देव बतलायो रे
देव बतलायो रे। और ये पकड़ ले पूरो कर ले काम भूप हाथन में पकड़ लगाम चीज मनसाई आई घर पे राजी होता चढ़ियो भूप जब घोड़ा को परखे घोड़ो चले गजब की चाल कतईवा का लगे न तन के हाल सब नगरी की ठाडी ठाडी दुनिया देखे ख्याल। अरे सर 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 चले बछेरा विक्रमदीत होयो कंपान और एकदम झटको दियो सनी ने घोड़ा उड़ियो अदर आसमान। कहने का मतलब प्रमाण के अनुसार वो राजा को घोड़ा मायावी घोड़ा नगरी से 420 कोस दूर ले जाता है और ले जा करके आसमान में कला खा जाता है। राजा पृथ्वी पे गिर जाता है, राजा के रोम रोम में पसीना आ जाते हैं और पिछली मेमोरी जो डिलीट हो जाती है राजा को कुछ याद नहीं रहता है। राजा तो एक ही रट लगाता है कि हे भगवान जो हो रहा है जो तो अच्छा हो रहा है लेकिन मुझे बियाबान जंगल में कोई पानी पिलाने वाला तो भेज। उसी रास्ते से सजनों एक आम रास्ता था, उसी रास्ते से एक ग्वाल पानी का गंगा सागर लेकर के हाथ में और जा रहा था। राजा उसको देख करके मोहित हो जाता है और जालो दे के बुलाता है भैया तू मेरे पास में आ जा मुझे पानी पिला दे। ग्वाल उसके पास में पहुंच जाता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन सुर नर मुन जन की ये रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राजा के रूप को, राजा के श्रृंगार को, राजा के आभूषणों को देख करके ग्वाल के मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, लोभ आ जाता है। मन में विचार करता है कि मरने वाला सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, अगर 2 घूंट पानी का चक्कर में कोई छोटा सा आभूषण मांग लूंगा तो मेरी भी नैया पार हो जाएगी। राजा से कहता है कि भैया मैं तुझे पानी तो 1 घूंट की जगह 2 घूंट पिला दूंगा लेकिन तेरे पास में सबसे छोटी से छोटी चीज है ना जे मुझे दे दे। राजा कहता है कि मेरे पास में दोनों हटन में 2 अंगूठी या से छोटा आभूषण कोई नहीं है, इससे सब बड़ा ही बड़ा है और ये भी साधारण अंगूठी नहीं है, सोना की है और रत्नों से जड़ी हुई है। इतनी बात को सुन के ग्वाल और बड़ा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन राजा कहता है कि तू तो 1 अंगूठी का ही 2 अंगूठी ले ले लेकिन 2 घूंट पानी पिला दे। तो वो ग्वाल है जो राजा से किस तरीका से कहता है सजनों, कैसे कहता मेरे भैया? हाँ हे रे ठाडो देख छिरवाड़ो पेड़ गोर ध्यान अंगूठी को कैसे? हाँ हे रे ठाडो देख छिरवाड़ो पेड़ गोर ध्यान अंगूठी को कैसे? थैला खोल खता जब पानी पीजो ठूठी को ठाडो देख छिरवाड़ो पेड़ गोर ध्यान अंगूठी को पहला खोल खता जब पानी पीजो ठूठी को। ठाडो देख छिरवाड़ो पेड़ गोर ध्यान अंगूठी को पहला खोल खता जब पानी पीजो ठूठी को। तो सजनों अंगूठी खोल के राजा दे देता है, ग्वाल जैसे ही पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाता है तब शनिदेव की 7:30 यहाँ से चालू हो जाती हैं और प्रसंग भी रोमांचक हो जाता है। शनिदेव की माया से 2-4 ग्वाल बाल और आ जाते हैं और वो ग्वालों का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तुम इसे पानी क्यों पिला रहे हो? कि हमें इसे सोना की अंगूठी दी है। बोल तुझे तो सोना की अंगूठी मिल गई लेकिन हमें तो बड़े भूंगड़ो ही को मिलो, कुछ भी नहीं मिलो। हम पूरे राजा को भिखारी बनाएंगे और उसके बाद में पानी पिलाएंगे। वे ग्वाल बाल आपस में विवाद करने लग जाते हैं तब राजा मन में विचार करता है कि ये मेरे को पानी नहीं पिलाएंगे। तो राजा कैसे रुधन मचाता है रजनो सजनो, कैसे मचाता मेरे भैया? अरे रे रे राजा थारा रा थारा रा थारावे पेचो ना ये खावे कैसे? ओ बिहाड़ा में वो मोको पानी वो कोना पिलावे रे 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 राधो थारा रा थारा रा थारावे बेचनाए खावे रे बिहाड़ा में वो मोको पानी वो कौन पिलावे रे। बच्चा बच्ची हाँ खोया पाया केंद्र झाड़ोली जिसमें 2 बच्चा स्टेज पे हैं, किसी भाई का हो वो तुरंत आए मंच पे आ जाए, संभाले भाई इनको ले जाए। रानीला का बता रहा है, रानीला का। तो देखो अब रानीला का कोई भाई सुन रहा हो और ये बच्चे इनको संभाले और प्रसंग को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि राजो थर थर थरावे पेच नहीं खावे बेहड़ में मोको पानी कौन पिलावे। तो शनिदेव की माया कैसे बढ़ती है सजनों, कैसे बढ़ती है मेरे भैया? और एक देखो शनिदेव की माया, और एक देखो शनिदेव की माया
कैसे भैया और बेला जेवर लूटिया बिन पीछे नीर पिलाया कैसे भैया और को देखो शनि देव के माया और बेला जेवर लूटिया बिन पीछे नीर पिलाया कैसे भैया अरे कहोगा ग्वाल बाल माँ भेड़ा जब राजा के दिया रग देना कैसे भैया अरे कहोगा ग्वाल बाल माँ भेड़ा जब राजा के दिया रग देना या चोर प्यो भूप से रगड़ा कैसे भैया और कोई ने सिर को ताज उखाड़ो कोई ने खोलिया कपड़ा भैया और ग्वाल बाल तो घना मटा राजा को एक लो बोट कैसे भैया और ग्वाल बाल तो घना मटा राजा को एक लो बोट कैसे भैया और तन का कपड़ा लुटगा खाली छोड़ी एक लंगोट भैया तन का कपड़ा लुटगा खाली छोड़ी एक लंगोट भैया और एक पानी पी के प्यास भुजाई जब कछु तन में सकते आई भैया और अब क्यों मारो मुँह आगे बढ़ जावा जो भाई भैया अरे कहो ले धीरे चलो या गाड़ी आय स्वर ने बात बिनाड़े भैया धन धन भे माता भाई रे लेखन की लिखवाड़े कैसे भैया अरे कसर दे पड़े गजब को जाडो भैया और एक सेठ की जार बगल में राजा हो गो ठाडो भैया अरे कपड़ गो साहूकार को ध्यान भैया और खांसू आयो खाकू जागो कौन को है मेहमान भैया और दिशा पलेटो खागी में दुनिया में डोलू भटक्यो भैया और धरती मान झेलो में तो आसमान को भटको भैया और होया हाल बेहाल दया जब साहूकार को आए भैया और हाल भूख भजाल रवा को रोटी ल्यार घटाए भैया और रोटी ल्यार घटाए रे बेड़ा में हो गो पाड़े हो गो रे बेलावे रे राजो धारा रो धारावे ते जोड़ाए खावे रे बेड़ा में हो गो पाड़े हो गो रे बेलावे कैसो संकट आगो देखो शनि देव की माया अरे पहला जेवर लूटिया बिन ने पीछे नीर पिलाया होगा ग्वाल बाल वहां भेड़ा जब राजा के दिया रख देड़ा 80 रुपयो भूप से रगड़ार कोई ने सिर को तार उतारो कोई ने खोलिया कपड़ा अरे ग्वाल बाल तो घना मटा राजा को एक लो बोट और तन का कपड़ा लुटका खाली छोड़ी एक लंगोट पानी पी के प्यास बुझाई जब कछु तन में शक्ति आई अब क्यों मारो मोको आगे बढ़ जावे जो भाई अरे होले धीरे चलियो अगाड़ी या ईश्वर ने बात बिगाड़ी धन धन भे माता भाई रे लेखन की लिखवाड़ी सर्दी पड़े गजब को जाडो और एक सेठ की जार बगल में राजा होगो ठाडो पड़गो साहूकार को ध्यान खांसू आयो खाकू जागो कौन को है मेहमान अरे दिशा प्लेटो खागी में दुनिया में डोलू भटक्यो और धरती मान झेलो में तो आसमान को बैठ क्यों अरे होया हाल बेहाल दया जब साहूकार को आई और खाले भूख भजा लेवा को रोटी ले आए रे हिताई एक सेठ के पास में भिखारी लंगोट से ही पहुंच जाता है जाकर के एक आश्रम में बैठ जाता है उस दिन वो सेठ की अच्छी बिक्री होती है तो सेठ का मन बड़ा प्रसन्न होता है इधर उधर को देखता है कि आज तो कछु भगवान की लीला न्यारी है तो वो सन्यासी को देख के समझ जाता है कि ये बैरागी की चमत्कारी है ये मेरे तरफ से भगवान है उसके पास में जाता है उसके हाल चाल पूछता है तो वो कहता है भैया मैं तो आसमान को पिट के और धरती माँ को झेलो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है मुझे तो 2 रोटी से काम में भूख लग रही है तो सेठ तुरंत 2 रोटी खिलाता है कहता है कि यहाँ तो मेरे पास में कुछ नहीं है मेरा रुमाल है इसको तू लपेट ले और
घर चले, बढ़िया बढ़िया कपड़ा फेराऊंगा, अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, और तुझे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे परमेश्वर है, तू मेरे घर रहना, बेटा को खरी मजूरी दूंगा। तो अब सेठ है जो भिखारी को तो ले जाता है, लेकिन शनि लोक में शनि देव कहता है कि सेठ जी मैं भी देख लूंगा, तो कब बैठा को एक दिन मजूरी देगो जेकू। तो देखो अब ये प्रसंग ज्यादा ज्यादा प्रत्येक कली में हर्ष रस का और रोमांचक होता जाता है। किस तरीका से रोमांचक होता है सजनों? कैसे होता है मेरे भैया? अरे कले गो सेठ विदेश बुलारे भैया अरे कले गो सेठ विदेश बुलारे, अब तो ऐसे कर्या जा हमारे भैया अरे अब तू ऐसे कर्या जा, हमारे निर्म चकमली दा हमारे भैया अरे कभी तू घर में ते जा जो थारे में दे दूंगो खरी मजूरी। भैया दुनिया में क्यों डोले हो जाए तेरी उम्र पूरे भैया अरे कबोली बढ़िया से घरवाड़ी आए, तू घासू लियायो हाड़ी भैया और तन पे नहीं है तारो बेचारा की काया कतई उगाड़ी। भैया अरे कसाची बात बता दे कंथया कोई है मजदूर और संत। देखो सजनों क्या होता है, इस तरीका से लेगो सेठ विदेशी को ला रहे, अब तू ऐसे कह जब हमारे अंदर में चकमलीदा खा रहे, तू कभी घर में चाहे जो थारे मैं दे दूंगा खरी मजूरी, और दुनिया में क्यों डोले हो जाए तेरी उम्र पूरी। बोली बढ़िया से घरवाड़ी, या तू खांसू ले आयो हाड़ी, तन पे नहीं है तार बेचारा काया कतई ओ गाड़ी। सांची बात बताते कंथ या मजदूर है कोई संत। सेठ कहता है कि मोकू काई पतो नारिया है कोई इंसान, और आज घाट पे मिल गो जैसे मेरी बढ़िया चली दुकान। अरे मेरे देख देख मन भयो, जैसे मैं आकू ले आयो, सेवा आची कर दे भर दया की आत्मार, जैसे भली तो करेगो पर महात्मा। सेठानी कहती है कि आजकल का यह दुनिया में आजकल का यह दुनिया में चोर ओचंगा डोले, और मत खाऊं धोखा कर जाए ढोला सेठानी न्यू बोले। सेठ कहता है कि धोखा करने वाला इंसान नहीं है, मुझे पक्का भरोसा है, तू तो सेवा कर दे। तो सेठानी बढ़िया खाना बनाती है, पानी नहाने के लिए भर देती है, बेकारी नहाता है, बढ़िया कपड़ा फेरता है, खाना खाता है, एक कमरे में उसको सुआ देते हैं, जिस कमरे में सोता है उस कमरे में सेठ की 9 लाख रुपए की एक सीता रानी खूंटी के लटक रही है। अब वो खूंटी के जैसे ही सीता रानी को देखता है तो भिखारी मन में विचार करता है, राजा वीर विक्रमादित्य है, कि मेरे दिन बहुत ही बेकार चल रहे हैं, और दरवाजा खुला पड़ा हुआ है, कोई और ले गया तो मेरा नाम लगेगा। वो खड़ा होकर दरवाजा को लगा लेता है, बंद कर लेता है। इधर को शनि लोक में शनि देव कहता है पहले एक दरवाजा सुपार को पड़े, 10-10 दरवाजा लगा लेने तो भी सुबह तेरो नाम लगेगो। तो देखो अब किस तरीका से शनि देव की माया आगे बढ़ती है सजनों। कैसे बढ़ती है मेरे भैया? और भोजन पानी खिला सेठ ने बिस्तर दिया लगाए, भैया भोजन पानी खिला सेठ ने बिस्तर दिया लगाए। भैया हारो थक्यो सबर कर मारो सोगो पैर पसारे। भैया अरे के आगे सुनो श्रोता पानी है खूंटी के सीता रानी भैया अरे के आगे सुनो श्रोता पानी है खूंटी के सीता रानी भैया अरे कया में रती नहीं है झूठी भैया सेठानी की सीता रानी सपान लगी खोटे भैया अरे कभी तीरे न सवेरो होगो और भयो फेर को तड़को भैया उधर जीवर को पायो लाग्यो सेठानी के धड़को यागे बीने कर दियो भैया अरे कढोला खाए जीवर मेरो भैया दोनों घर का बा कमरा में करता डोले भैया अरे जब परदेसी जार जगायो बैठो हो जा खासू भैया अरे कमारो घर में मच्छरो सूर तू तो है सूरन को चोर भैया तू डाका दे तो डोले अब काई कुसू तो भैया अरे कझुटाई लेवे नींद पूतो भैया राजी से ने जागे तो यक जो बगड़ा के तू तो भैया दोनों घर का लड़ेल पटकाया गा पीछा को भैया की कर जो को खबर भिजवा
खिला सेठ ने बिस्तर दिया लगाए और हरियो थक्यो सबर के मारियो सोगो पैर पसार आगे सुनो सरोता बाणी है खूंटी के सीता रानी अमरती नहीं है झूठी और सेताड़ी की सीता रानी सपा निकल गई खूटी अरे बीती रहन सबेरो होगो भयो फेर को तड़को और दर्दी ओवर को पायो लागो सेठानी के धड़को यज्ञ भी ने कर दियो कड़को ढोला खाए हैं जीवर मेरो और दोनों घर का बा कमरा में करता डोले हीरो जब परदेसी जार जगायो हरे बैठे हो जा खांसू आयो मारा घर में मचरो चोर तू तो है चोरन को चोर अरे रात तू डाका दे तो डोला बकाई को सूतो झूठे लेवे नींद ने पूतो और राजी से नह जाके तुम दियो बगड़ा में जूतो अरे दोनों घर का लड़े लिपट का आगा पीछा कुरिया की कर दो को खबर भेजवा दो राजा को सजनों उसको काफी मारते हैं पीटते हैं बुरी बात की चर्चा जल्दी फैल जाती है तो आड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं और आड़ोसी पड़ोसी भी अपना हाथ साफ करते ले और इस तरीके से उसको पीटते हैं सजनों कैसे पीटते मेरे भैया और सब दुनिया बतड़ावे यान हार चुरायो गंडो और सब दुनिया बतड़ावे यान हार चुरायो गंडो या के त्यो साड़ा के और जे सुईधा का तो डोल है कोई ऊपर मंडो अरे कदी वो जोर जोर से धक्को या को करो जाप तो पक्को और हमने जानी सीधो साधो या है चोर उचको और दे दे धाका परदेसी को काटो घर से बाहर लेगा राजा के दरबार और या निर्डा को डालो भारी अर्ज सुनो सरकार और अर्ज सुनो सरकार सब दुनिया बतलावे या न हर चरायो गंडो या के द्योसाड़ा के डंडो और जेसुई धक्का खातो डोले है कोई ऊपर मंडो अरे देवो जोर जोर से धक्को या को करो जाप तो पक्को और हमने जानी सीधो साधो या है चोर उचक्को अरे दे दे धक्का परदेसी को काटो घर से बाहर लेगा राजा के दरबार और या ने डाको डालो भारी सुनो सरकार अरे करियो जोर से हल्लो भेड़ो होगो सारो गांव और राजा पूछे हमने या कशा लगायो नाम या ने घर में करियो कबाड़ो आगर खोल तोड़ दियो ताड़ो और अब कछु करो उपाय भूप परदेसी चोर हमारो अरे देखो किस्मत आगी खोटी झूठो लाग्यो बाको ना राजा परदेसी ने का हाथ कटाया तो सजनो अब राजा है जो उससे सारी बात पूछ के उसके हाथ पैर कटवा देता है और राजा किस तरीका से विक्रमादित्य घाटा में रुधन मचाता है सजनो कैसे करता है मेरे भैया अरे आजा 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 रे भगवान कैसे अरे आजा 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 रे भगवान पुकारे तो गुस्सा तो वादे कैसे रूठो रूठ पालन हार कारा दैते ने मारवा रे भगवान पुकार दो रूठो 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 रे पालन हार कारा दैते ने मारवा दे के बिगारी है प्रभु हरि हरि हे मंगल मूल कैसे तक हिलता नहीं खिलन कोई फूल आजा 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 रे भगवान पुकार दो रूठो 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 रे पालन हार करा दैतन बर्बाद इस तरीका से सदनो राजा काफी रुधन मचाता है लेकिन कोई सा हिमायती बढ़ने के नियम नहीं आता है तो अब राजा से सारे देवताओं का आह्वान करता है सजनो कैसे कैसे भैया और जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे तू ही आडो आयो और घना भगत को खेत हरी तन बिना बीज निभ जायो
द्रौपदी को तेने बढ़ायो और एक नाम के कारण धन डूबत गजराज बचायो और एक नाम के कारण धन डूबत गजराज बचायो भीड़ पड़ी भगतन पे तू ही आयो धना भगत को खेत हरी तन बिना बीज निभ जायो और महाभारत में द्रौपदी को ते नई चीर बढ़ायो और एक नाम के कारण तन डूबत गजराज बचायो और जलती अग्नि में से तन पहला गुजार बचायो जय 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 गोपाल लाल घनश्याम श्याम रघुराई मैं निर्दोषी दास तुम्हारो कई गुगत कराए आजा 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 रे माधवा पुकार तो गुस्सा रूठो 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 रे बाल हार करा दैतन भरवा दे है रोदन मचाता है कि जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे तू ही आयो और धना भगत को खेत हरी तन बिना बीज ने बचायो अरे महाभारत में द्रौपदी को तेने चीर बढ़ायो और एक नाम के कारण तेन डूबत गजराज बतायो जलती अग्नि में से तेन प्रहलाद गुजार बतायो जय 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 गोपाल लाल घनश्याम श्याम रघुराई और मैं निर्दोषी दास तुम्हारो काई को कुगते कराई इस तरीका से फिर भी कोई सा भी देवता नहीं आता है और थारी चाह को चलवाई तो कोई दिक्कत कौन मारे तो भले चलवाई तो पब्लिक की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है हमारी तो एक कर लिए अब 3 मिनट की तो देखो अब दूसरे दिन एक थैली है जो तेल बेचने के लिए आ जाता है तेली आवाज सुनता है रोने की तो तेली उससे पूछता है भाई रोने वाला कौन है कोई भूत है या जिंद है तो नीचा से वीर विक्रमादित्य राजा कहता है नहीं तो मैं भूत नहीं मैं जिंद मैं साधारण इंसान हूँ और तुम्हारी नगरी के राजा ने मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा के मेरे हाथ पैर कटवा दिए हैं तू कौन है बोले मैं तेली हूँ तो तेरे पास में क्या है तेल तो मेरे लगा दे तो बस तसल्ली आ जाए तो मेरा हाथ पैर चढ़ रहा तासु बंद हो जाए तो अब तेली मना कर देता है कि मेरी घरवाली इतनी बेकार है 1 रुपया को तेल घटको तो काफी मार पड़ेगी रोटी भी नहीं मिले तो यह भी कोई बड़ी भारी बात कोई नहीं वो तेली मना कर देता है तो राजा है उसको पर सेवा का धर्म सुनाता है ज्ञान सुनाता है तो वो तेली उसके तेल लगाता है आगे जाके तेल बेचता है और दिन से दूनी रकम का तेल हो जाता है तेल भी बच जाता है लास्ट कली में पूरा सार है कविता का किस तरीका से राजा के तेली की बातचीत होती है सजनो कैसे होती मेरे भैया और पर सेवा को धर्म लगे गो में घबरावे भाई पर सेवा को धर्म लगे गो में घबरावे भाई तेरी तरपट हो आत्मा तिल खटे नहीं तेरी तरपट हो आत्मा तिल खटे नहीं राई कल्ली शादी कर तेली ने बाके तिल लगायो समता हो गई तो रंगा के देख दिया हर सायो एक देखो सौदागर को खेल अगाड़ी जाके बीचो एक बागो बढ़िया खागो मेल भरी नोटन सुसो दो गोरे लंबेल गोरे लंबे
सेवा को धर्म लगेगो मत घबरावे भाई तेरी तरपट हो आत्मा तेल घटे नहीं राई अरे कल्ली छाती कर तेली ने बाके तेल लगायो और समता होगी चौरंगा के देख जिया हर सायो देखो सौदागर को खेल अगाड़ी जाके बेचो तेल बाको बढ़िया खागो मेल जेब भरी नोटन से सौदा होगो रेलम तेल उल्टा तेल बचा के ले आयो घर पर राजी होता आयो जब घरवाली होगी राजीर लेर पति को संग चली जब बाई कुआं पे आगी अरे बाकू देखे चक्कर खागी कि या तो है कोई मानव जती उठा ले पति बिगड़ गई गति बोल रही सती फेर दई मती लेर घर आया और कर कर सेवा चौरंगा की शुद्ध बना दई काया इस तरीका से उसकी काया को शुद्ध कर देते हैं और अब 7.5 के 2 दिन शेष रह जाते हैं तो एक दिन राजा कहता है कि भैया तेरो कर दो मेरा माथा पे बहुत छिड़को ऐसा कर मुझे नुआ धुआ के और तेल पाड़वा की लाइट पे बैठा जब कर मैं बेलन को हाँकता रहूं और कर दो सुखता रहेगा। इस तरीका से कर्जा को चुकाता है। एक दिन श्याम की एक दीपक राग गाता है। दीपक राग 2 राजान के पास में थी धरती लोक के, एक तो नल राजा के पास में और एक वीर विक्रमादित्य के पास में। अगर झक दोपहरी में भी गाया जाए तो अचानक दीपक जल जाते थे। तो सजनों जैसे ही दीपक जलते हैं और जो राजा ने दंड दिया था उसके एक बेटी थी मनभावनी, उसके प्रतिज्ञा थी कि शादी करूं तो मैं बात से करूं। जो दीपक राग जानता होए तो मंत्री ले जाते हैं राजा के चौरंगा को उठा के और उसके साथ में भवरिया पड़वा देते हैं। तो उस टाइम पर राजा किस तरीका से रोता है, रोदन मचाता है। शनिदेव आता है, राजा के हाथ पैरों को ठीक कर देता है और सारी नगरी के सामने सारी व्यथा को खोल देता है। कैसे कथा का विसर्जन होता है सजनों? कैसे होता है मेरे भैया? कैसे आए रे देख देख दूल्हा को ठाडी रोवे बाकी सासुरे। कैसे देख देख दूल्हा को ठाडी रोवे बाकी सासुरे। भैया लाडी घबरा की आंखन में आगा आंसू रे। देख देख दूल्हा को ठाडी रोवे बाकी सासुरे। लाडी घबरा के आंखन में आगा आंसू रे। देख देख दूल्हा को ठाडी रोवे बाकी सासुरे। लाडी घबरा के आंखन में आगा आंसू रे। तेरे झोला में दरिया भगवान मिलायो मोरे खाजू रे। देखू तो बसारा के बटे आंसू को डटे। अच्छा तो मिलायो भर तारे जवारो मारो कैसे तो कटे रे। हाथन सुर धोखो में खागी कैसा तो करूं रे मस्किन अगेर हाथन सूर को मैं खाके कैसे तो करूं मुश्किल आगी। सब दुनिया से रही दे लाड़ी अच्छा की बनाई तन घर वाली। सब दुनिया सराई देता रे। अच्छा की बड़ाई तर घर वाले दुख खारे। हाथ में हाथ नायो नार घबराओ रे। कैसे बड़ी होगी गति देख लो पति। अरे सवार को जान बैठ गई नार सतेरे रोवे 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 रे अबला नारे नन से आंसू सुनाए तो डटे रोवे रोवे रे अबला नार नन से आंसू नाए तो डटे मेरा। ढोला के भाई रे मेरे बोला कर कोदी के आदर अबे देवारो मारो कैसे तो कटे मेरा। ढोला के भाईरे मठ बोला के कोदी के आदर पावे। देवारो मारो कैसे तो कटे। सनी जब आए रे बरसा बन कर दियो भूगोल गया। तू सब में देवरा खोल दी गदा। लाड़ी बुगाड़ी वाले दया जगतई तारे को लगे नता। आहे रे मर्द लगाई राम राम ले लीजो घर को जावेंगा। कैसे ओ जू बोला होगा तो आवेंगा। मर्द लोग आए राम राम ले ले तो घर खुल जावेगा। ओ तो बोला होगा तो आवेगा। मर्द लोग आए राम राम ले ले तो घर खुल जावेगा। ओ तो बोला होगा आवेगा। तो बोलो आई रे आया देख बाबू मर्द लोग आई रे। सेवा भारी खूब तो करी दादी भाई चाहे भारी ममता बरी। डंडा मारो गावला रे बसरी बना मारी सेकरा लगे तहसील बताऊ या का बीच में के लो। बालाजी में थाड़ो लागे तो सामे चलो। गल्ला गया सुट भैया का चलो रे जालो। और सकंदी पाई रे राखो घर आया गोमान। जालो तेरे सवा को पाई
भाई तेरे गमसा ओ भाई रुमा थारा मोरा आत्मा का राम राम सा। कुल वृंदावन हेलो। लाल की धन्यवाद भिकाराम जी।